तो हुआ क्या कि विच इज साइक्लिकली रिपीटेड एज इज कॉल्ड एज ए कार्डिक साइकिल। यानी हम ये बोलते हैं कि जो हमारे हार्ट के अंदर जितने भी ये इवेंट है, ये जो साइक्लिकली चल रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार में ऐसे सीक्वेंस चल रहे हैं। हमारा पता है एक हार्ट, हमारा जो हार्ट है एक ही तो है, बट वो क्या होता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सर। 60 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमने पीछे पढ़ा है रेस्पिरेटरी में सर, 72 से मतलब हम एक बार में सांस कितनी बार लेते हैं सर, 12 से 16 बार। सर हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में सर, 70 से 75 के बीच में। इसलिए लिखा है इफ कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, यानी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और दोनों एट्रिया रिलैक्स भी कर सकते हैं। इज एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स एज पर मिनट, यानी पर मिनट यानी 60 सेकंड। 1 मिनट में हमारा हार्ट 60 सेकंड के लिए धड़कता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। नाउ दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। इसका मतलब ये है दैट इज दैट मेनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, यानी 72 बार कार्डिक साइकिल होते हैं। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड। ये पढ़ा चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं इसको रिपीटली पढ़ रहा हूं। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि हमारा कार्डिक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड। ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml। हमारा जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml ब्लड। कितना, 70 ml ब्लड, विच इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम सर वो होता है जब हमारा वेंट्रिकल जो होते हैं वो 70 ml, कितना, 70 ml ब्लड जो होता है उसको पंप किया जाता है, दैट इज नोन एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ दी आगे लिखा हुआ है द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, स्ट्रोक वॉल्यूम है सर 70 ml, इसको सर हमारे 72 बीट्स, इसको मैं 70 कर दूं फॉर समझने के लिए। 72 बीट्स होती है ना, गुणा करने के लिए मैं इसको इजी कर देता हूँ, चलो 72 से ही कर लेते हैं, तो भी कर लेंगे। 0.450, यानी हमारा हार्ट जो है ये कितना लिखा है, 5040, यानी इतना मिलीलीटर, कितना, इतना मिलीलीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है बेटा 1 मिनट में। सर कितना मिलीलीटर है सर, यानी इसका मतलब 5 लीटर। कितना, 5 लीटर, 5000 मान लो इसको अप्रोक्सीमेट, इसको भी 0 कर दो मान लो। तो 5000 ml का मतलब हो गया 5 लीटर जो ब्लड है ये हमारा हार्ट पंप करता है सर, इसलिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट कितना है याद रखना है सर, 5000 यानी 5 लीटर। सर कार्ड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है सर, 70 ml, यानी जब हमारा वेंट्रिकल ने जितना ब्लड निकाला सर वो तो है 70 ml, जो वही कहलाता है हमारा क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो क्या कहलाता है, टोटल वॉल्यूम, कितना ब्लड हमारे पूरे हार्ट ने निकाला। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of the blood is pumped out by the each ventricle per minute, an average 5000 ml और 5 लीटर इन a healthy individual। एक healthy individual के अंदर ये वैल्यू मिलेगी। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारी बॉडी के अंदर अल्टर, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है कितना था 70 ml, ये 70 ml चेंज हो जाता है कभी कभी, एज वेल एज द हार्ट रेट, देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। तो अगर मान लो स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो गया तो कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of the ordinary man। यानी एक एथलीट जो है ना वो बेटा उसकी हार्ट रेट ज्यादा होगी हमारे कंपैरिजन में। आप देखना कभी एथलीट को अगर हम देखेंगे तो एथलीट और जोर जोर से उसकी हार्ट रेट जो होती है वो और फास्ट होती है हमारे कंपैरिजन में। इस चीज के बारे में याद रखना है, यानी उसका दिल हमसे तेज धड़कता है और ज्यादा देर तक धड़कता है क्योंकि उसको ब्लड ज्यादा चाहिए होता है। तो उसकी हार्ट बीट 75 से वो होती है, किसी की 80 हो जाएगी, किसी की 80 प्लस हो जाती है। तो उनकी बीट एथलीट की मिलेगी जो रनिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि भाई अगर उनकी बीट्स इतनी हुई तो उनको ये है कि उनके हार्ट को 1 मिनट में इतनी बार धड़कना होता है। तो ये आपका फिलहाल बेसिक रहा जो आपको अभी समझना था। कार्डिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस कार्डिक साइकिल के बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे हार्ट के साउंड्स के बारे में। कभी देखा होगा आपने जो डॉक्टर होते हैं वो स्टैथ लगा के चेक करते हैं, जो डॉक्टर स्टैथ लगा के चेक करते हैं तो वो क्या सुनते हैं, वो 2 साउंड सुनते हैं। वो साउंड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो साउंड कौन सी है और क्या है और उनके बारे में क्या-क्या डिटेल हमें पढ़नी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अभी जो हमें पढ़ना है वो कार्डिक साइकिल है।
और कार्डिक साइकिल की बेसिक हम थोड़ा लास्ट पढ़ चुके हैं थोड़ा देर पहले। अब इसमें हमें इसकी बेसिक थ्योरी को पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है सर हमने क्या पढ़ना था। मैं एक रफली रिव्यू दे देता हूँ। लास्ट थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, थोड़ा आपका रिकैप हो जाएगा। तो उन वर्ड्स को मैं थोड़ा समझा देता हूँ सर। वो क्या है सर, वो देख लो। वो सर ये है कि हमारे ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, तो ह्यूमन हार्ट में कार्डिक साइकिल की अगर बात की जाए, तो कार्डिक साइकिल का मतलब होता है एट्रिया कार्डिक साइकिल। सर कार्डिक साइकिल का मतलब ये होता है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। सर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एट्रिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। मैंने बोला टोटल कार्डिक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। टोटल कार्डिक साइकिल कितने टाइम में होता है सर, 0.8 सेकेंड में होता है। तो एट्रिया भी कितनी टाइम तक काम करेगा सर, 0.8 सेकेंड। दूसरा ये कितना करेगा, ये भी सर 0.8 सेकेंड। अब हर दोनों के दो पहलू हैं। अगर मैं पहले एट्रिया की बात करूं तो एट्रिया में ये कहा जाएगा कि एट्रिया जो है ना सर, इसमें सर क्या होगा, सिस्टोलिक भी होगा और डायस्टोलिक भी होगा। दो वर्ड लिख रहा हूं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस सी ये प्रोनाउंस, इसका प्रोनाउंसिएशन करने पे ऐसा लग रहा है मैं इसको बोल रहा हूँ सिस्टोल। सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिस्टोल का मीन होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, तो मैंने इसको ऐसा लग रहा है मैं इसको प्रोनाउंस करने में ऐसा लग रहा है मैं इसको सी बोल रहा हूँ, और सी का मतलब ये सी, तो सी से याद रखना है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मीन क्या है, रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मीन क्या है, रिलैक्सेशन है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और एट्रिया में रिलैक्सेशन भी होता है, ये चीज हमने पढ़ी है। अब फिर मैंने टाइम पीरियड बांट दिया था। टोटल टाइम पीरियड एट्रिया को कितना लगा था, 0.8 सेकंड लगा था। फिर मैंने एक टाइम पीरियड ऐड किया था और मैंने ये बोला था कि सर जो सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड तक होता है। तो फिर 0.8 में से अगर 0.1 घटा देंगे तो सर ये कितनी देर तक रहेगा, 0.7 सेकंड तक रहेगा। 0.7 सेकंड तक रहेगा। 0.7 सेकंड तक क्या होगा, रिलैक्स करेगा। यानी मैंने ये बोला एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुरंत उसके अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स करने का मतलब ये होता है कि एट्रिया के अंदर ब्लड भरा जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो ब्लड था राइट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम में, वो दोनों तरफ से ब्लड कहाँ जाएगा सर, वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चले जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चले जाएगा। ये एक सीक्वेंस होता है। दूसरी चीज सर, अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में भी सर यही सेम सेम कंडीशन होगी। सर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सर सिस्टोल होगा और इसमें भी क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन, सॉरी रिलैक्सेशन बोल दो या फिर डायस्टोल बोल दो, बात वही है। डायस्टोल लिख देते हैं बट समझने के लिए, क्योंकि याद हो जाए तो मैं टर्म बहुत अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्शन का इसका मीन क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मीन क्या होता है सर, रिलैक्सेशन होता है। यानी हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर के लिए करते हैं, यानी मैंने बोला कि दिल को दबना है, पिचकना है एकदम, कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम बोलते हैं कि दिल का जो राइट वेंट्रिकल होता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर तक करेगा। तो उसके लिए हम एक टर्म बोलते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है सर, 0.8 में से 0.3 सेकंड के लिए हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कितनी सेकंड के लिए ये वो करेगा, 0.5 सेकंड के लिए क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यानी वेंट्रिकल में खून भरा जा रहा है। सर ये डायस्ट हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मीन समझ में नहीं आया। समझो, वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का वेंट्रिकल का, समझे बेटा, ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन की बात समझा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन का मीन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का मीन समझो। कॉन्ट्रैक्शन का मीन सिंपल होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टोल बोलते हैं। और सिस्टोल का मीन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीन ये हुआ कि जब हमारा, जैसे मैंने बोल दिया राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन सा, मैंने बोल दिया हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा। कौन सर, एट्रिया की बात कर रहे हो आप तो एट्रिया को देखते हैं बेटा। ये जो बना हुआ है ये क्या है सर, ये एट्रियम है। ये क्या है सर, ये एट्रियम है।
ये भी क्या है सर, एट्रियम है। सर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो अब ये कर रहा है ना, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है आपको, ये पिचक रहा है जो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हुआ क्या, देखो देखो, देखना गौर से देखना, वीडियो में भी इसमें हल्का सा आपको दिखेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, इसमें आ गया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। जब इसमें सारा ब्लड आ जाएगा तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करा, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे ब्लड किस में चले जाएगा, उससे अगले वाले पार्ट में चले जाएगा, क्योंकि एट्रिया से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। यहां से भी देखो, एट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, आया। अब जैसे वेंट्रिकल देखो, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब यह है, अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये दिख रहा है आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ, जैसे वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल से ब्लड देखो यहां चले जाता है, ये जो पीछे की ओर जा रहा है ना पाइप सा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चले जाएगा, एओर्टा में चले जाएगा। ये पीछे की ओर देखो, ये एओर्टा है, इस ब्लू वाली लाइन के पीछे से जा रहा है बेटा ये पाइप, तो इसको बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, एओर्टा में ब्लड इंटर कर जाएगा। दूसरी चीज, अब सर ये चीज हमने जान ली, अब एक चीज और क्या, एक चीज और ये कि जब मान लो रिलैक्स कर रहा होगा तब क्या होगा। ये तो हमने बोला कि एट्रिया की बात हुई जब क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन सर अगर ये बात की जाए, जब सर ये वाली बात की जाए कि मान लो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया सर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो रिलैक्स करना मतलब क्या हो जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्शन हो, सॉरी रिलैक्स मतलब क्या हो जाएगा, फिलिंग हो जाएगी, जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल। इसके लिए वर्ड लिख देंगे डायस्टोल, ये हो जाएगा डायस्टोल हो जाएगा। अब एक चीज देखो सर, डायस्टोल हो जाएगा, डायस्टोल इन द सेंस कि समझे इसको, एट्रिया को देखना बेटा, कहीं नहीं देखना, एट्रिया को देखने, दोनों एट्रिया की बात करेंगे हम, दोनों एट्रिया को देखो, ये रहा एट्रियम सर और ये रहा एट्रियम सर। सर जब ब्लड इससे चले गया तो देखो ये जब बंद दिखेंगे, ये बंद हो जाए, मान लो ये दोनों बंद हैं, तब देखना इसके अंदर ब्लड भरा जा रहा है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सर, सर ये सुपीरियर वेना कावा ये रहा, सर इन्फीरियर वेना कावा ये नीचे की ओर दिख रहा है, सर इन सबों से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में भरा जा रहा है। ये कब हो रहा है, देखो अब जब ये हार्ट, ये पूरा का पूरा, इसको यहां देखना, इसको देखें कि जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा, अब ये रिलैक्स है, अब ये रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अंदर की ओर नहीं दब रहा, तो रिलैक्स होगा तो होगा क्या, सारा का सारा ब्लड जो है पूरी बॉडी से इसके अंदर इंटर करेगा। ये क्या है सर, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या है सर, सुपीरियर वेना कावा। सर इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा सर, राइट एट्रियम में आ जाएगा। ये कब आएगा, ये सब तब आएगा जब ये चिल मार रहा है, कौन मार रहा है, राइट एट्रियम या राइट या लेफ्ट एट्रियम, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों जो रिलैक्स कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम कर रहे हैं, आराम करेंगे तभी तो इनके अंदर कोई ना कोई चीज भरी जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते रहे तो सारा का सारा ब्लड तो आगे भाग जाएगा, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। अब हम कार्डिक साइकिल का मेन पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो हमें समझना है थ्योरी के साथ। अब इसमें क्या लिखा है वो समझें, कार्डिक साइकिल। सर कार्डिक साइकिल के बारे में हमने बेसिक अगर समझे तो कार्डिक साइकिल जो होता है ये टोटल कितने टाइम के लिए होता है, 0.8 सेकंड के लिए होता है, 0.8 सेकंड के लिए होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक डिटेल लिखी है कि हमारा हार्ट जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, हम उसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हमारा हार्ट कैसे काम करता है हम उसको थोड़ा डिटेल करते हैं। लिखा हुआ है हार्ट का फंक्शन जानना है हमें। दूसरा इसके लिए हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, इसमें लिखा देखो, टू बिगिन विद दी all the four chamber of the heart are in a relaxed state। सर रिलैक्स को क्या बोलते हैं सर, डायस्टोल बोलते हैं, रिलैक्स को क्या बोलते हैं, डायस्टोल करते हैं। अब सिंपल सी चीज सोचो, जब चारों के चारों हार्ट के पार्ट हैं सर, दोनों वेंट्रिकल और दोनों एट्रिया सर रिलैक्स मोड पे हैं, चिल मार रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब जब रिलैक्स कर रहे हो तो होगा क्या सर, रिलैक्स में तो ब्लड भरा जाता है उनमें, यानी उन सबों में क्या हो रहा है, वो रिलैक्स मोड पे है तो उनमें ब्लड भरा जा रहा है। तो जब दोनों के दोनों एक साथ में रिलैक्स मोड पे हैं तो उसको इसलिए एक साथ में बोलते हैं दे आर इन ए जॉइंट, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल तो बोलेगा ही, क्योंकि डायस्टोल का मीन ही क्या होता है, रिलैक्स होता है। और जॉइंट का मीन क्या हो जाएगा सर, जॉइंट का मीन यहाँ पर ये हो जाता है कि वो दोनों मिलके हैं, कौन, एट्रिया और वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स मोड पे हैं। ये यहाँ पे खत्म। अब सर मान लो, अब ये सारी कंडीशन हो गई, नेक्स्ट देखें एक बार, जब मान लो सर, जब हमारे एट्रिया या वेंट्रिकल ये सारा का सारा ब्लड अब ये रिलैक्स मोड पे हैं सारे के सारे, अब इसके बाद हमें क्या जानना है
यहाँ पर हमने एक चीज देखी सर, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है सर, ट्राइकस्पिड वेल सर, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, ये दिख रहे हैं सर, जो ट्राइकस्पिड वेल है ये दिख रहे हैं आपको सर, ये जो व्हाइट व्हाइट खुल रहा बंद हो रहा है ये ट्राइकस्पिड वेल है। और ये वाला क्या है, ये बाइकस्पिड वेल है, ये बाइकस्पिड वेल है, इसको मिट्रल वेल भी बोलते हैं। ये क्या है, ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब तीन, कस्पिड कस्पिड मतलब कप, तीन कप जैसा होता है। और ये वाला कौन सा है, ये है सेमिलुनार, सेमिलुनार मतलब आधे चांद के जैसा बना होता है ये। अब हुआ क्या सर, सर जैसे ही ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो हुआ क्या सर, देखो इस एट्रिया से सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। दूसरा वेंट्रिकल में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि इस राइट एट्रियम से सर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कब आएगा, ये तब आएगा सर जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया, और और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा सर, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। सर दिस कंडीशन को ही बोलते हैं, ये कब हुआ, ये तब हुआ सर जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गए, ये देखो खुले, ये ढक्कन की तरह खुले, ये बंद थे, बंद हो जाएंगे तो ब्लड थोड़ी आ पाएगा, इसलिए जब ये ओपन होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो समझे सर, अब हुआ क्या, इसलिए देखो एज द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, जैसे ये ओपन होंगे तो ब्लड फ्रॉम कहाँ से, ब्लड फ्रॉम द पल्मरी वेन। पल्मरी वेन क्या है, पल्मरी वेन वो है जो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती है। कहाँ से लेके आती है, ये पल्मरी वेन वो है जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। कहाँ से लेके आती है सर, लंग्स से लेके आती है। लंग्स से कहाँ लेके आएगी सर, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा या बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड फ्रॉम पल्मरी वेन, पल्मरी वेन क्या है, पल्मरी वेन वो है जो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। लंग से कहाँ पे लेके आती है सर, लेफ्ट एट्रियम में। ये देखो, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये जो है ये बनी हुई, जो ये रेड रेड बनी हुई है ये वाली, ये पल्मरी वेन है, ये पल्मरी वेन है बेटा। ये जो चार है ये पल्मरी वेन, देखो ये दो लेफ्ट वाली है, जो ये लेफ्ट वाली मैं बना रहा हूँ, ये देखो ये ओपन हो रही, इनका देखो ये पोर ये दिख रहा, और जो सर राइट साइड वाली, और जो लेफ्ट वाली है वो देखो इनका पोर ये रहा। तो ये ओपन हो रही है कहाँ पर सर, लेफ्ट एट्रियम में। सर लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है सर, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन ब्लड आता है। सर कौन लेके आता है सर, पल्मरी वेन लेके आते हैं। सर कहाँ से लेके आते हैं सर, लंग से लेके आती है। जब वहां से कहाँ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, ये हमारा आएगा सर लेफ्ट एट्रियम में। दूसरी चीज लिखा हुआ है कि इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा हमारे सर, राइट एट्रियम में आएगा। ये इंफीरियर वेना कावा, ये ओपनिंग देखो बेटा, ये देखो, ये ऊपर जो बना हुआ है, ये ऊपर जो बना हुआ है सर, ये है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा इसलिए। और ये जो नीचे बना हुआ है इसको बुलाता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब नीचे, और वेना कावा इसका नाम होता है, वेना कावा वेन। जो वेन होती है, वेन जो वेन होती है, जो वेन की बड़ी ब्लड वेसल होती है उसको बोलते हैं वेना कावा। जैसे ये बड़ी बड़ी ब्लड वेसल है तो इसको वेना कावा बोल दिया। तो ये नीचे से सारा का सारा ब्लड, पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ लेके आ रही है सर, हमारे राइट, ये देखो ये ओपन हो रहा है, देखो ये पाइप इसके अंदर, किसके अंदर ओपन हो रहा है सर, राइट एट्रियम में। सर ऊपर से आ रहा था, कहाँ ओपन हो रहा है सर, राइट एट्रियम में। तो वही चीजें बोली। अब यहाँ देखो, आई रिपीट अगेन दिस लाइन, इसलिए बोला था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल आर ओपन, द ब्लड फ्रॉम द पल्मरी वेन एंड द वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। क्यों होगा, इसमें ये बोला गया सर, जब देखो सिंपल चीज है, इनमें इनमें ब्लड इस एट्रिया में और इस एट्रिया में ब्लड कब आएगा, इस पल्मरी वेन से, इस पल्मरी वेन से ब्लड कब आएगा, इस पल्मरी वेन से ब्लड तब आएगा जब ये खाली होगा, वरना तो भर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, ये ट्राइकस्पिड, ये है बाइकस्पिड वेल्व ये वाला, और ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। तो जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल में आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एट्रिया खाली हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहाँ से आएगा सर, वो हमारे आएगा हार्ट, लंग्स से आएगा। वो सारा का सारा कहाँ आएगा, इसमें तो कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। और इसमें कहाँ से आएगा सर, हमारा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। नाउ आगे लिखा हुआ है, आगे लाइन कुछ और बोल रहा है। इसमें बोला गया द सेमिलुनर वेल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। सर किस स्टेज की बात कर रहा है, जो इस सेमिलुनर वेल्व को देखो, एक चीज देखना आप, देखो एक चीज देखो, समझना, देखो फोटो में बहुत अच्छे से समझा रहा है, बहुत ही प्यारा डायग्राम अपने आप में ये, समझना देखो।
हुआ क्या? इसमें क्या बोला गया है? आप किस पे फ़ोकस करना मैं बोल रहा हूँ। एक तो बेटा इस पे फ़ोकस करना और एक इस वाले फ़ोकस करना। ये जो है ये है सर ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये क्या है? ये है सर सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व ये चीज़ है। अब सेमी लूनार वाल्व ये है, ट्राइकस्पिड वाल्व ये है। अब एक चीज़ देखो, क्या देखना है? सर जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल रहा है ना, उस टाइम पे बाइकस्पिड वाल्व बंद हो रहा है। देखो, आपको दिख रहा होगा, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहा है तो ये वाला वाल्व जो वो क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, सेमी लूनार वाल्व। और जब सेमी लूनार वाल्व खुल रहा है तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। आप किसी भी भाषा में बोलो, बात का मतलब तो वही है ना। तो हमने क्या चीज़ देखी? अब फ़ोकस किस पे करना है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व पे फ़ोकस करो कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ये जैसे ही खुला सर, तो सेमी लूनार वाल्व क्या हो गया? बंद हो गया। और जैसे ही सेमी लूनार वाल्व खुला, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन सर राइट साइड में भी दिख रही है मुझे। सर राइट साइड में भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। इसको रफ कर देते हैं पहले। हो जा भाई। हाँ, हो गया सर। सर ये और रफ हो गया। सर फ़ोकस करते हैं दूसरी चीज़ पे। इधर देखिए बेटा, सर ये क्या है? सर ये बाइकस्पिड वाल्व है। इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। सर इसके पीछे, ये देखो पीछे की ओर दिख रहा है, पीछे की ओर दिख रहा है। इसको देखो, जब ये खुल रहा है, ये जब बाइकस्पिड वाल्व या इसी का दूसरा नाम क्या है? सर मिट्रल वाल्व। सर जब ये दोनों के दोनों जब ओपन हो रहे हैं, दोनों के दोनों जब ओपन हो रहे हैं, तो ये वाला सेमी लूनार वाल्व, इसका नाम क्या है? सेमी लूनार वाल्व। ये उस टाइम पे क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है। जब ये खुला, जब ये खुला, तो ये बंद, और जब ये बंद हो गया, तो ये खुल गया। वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये लाइन जो बोल रही है ना यहाँ पे बगल में, जो ये लाइन बोल रही है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है इसमें, और बहुत बेसिक समझा रहा है कि इसमें क्या कहानी के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा है, वो चीज़ देखो। अब हमें वही चीज़ लिखी हुई है, देखो समझो। इसमें बोल रहा है द सेमिनर वेल आर क्लोज एट दिस स्टेज। सर किस स्टेज पे? सर ये उस स्टेज की बोल रहा है जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या थे? ओपन थे। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि सेमिनर वाल्व बंद होंगे, कब होंगे सर? ये तब बंद होंगे जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो, देखो सोचने की बात है, मान लो यहाँ पर ब्लड आया, एट्रिया में ब्लड आया, तो एट्रिया में ब्लड आया, तो और मान लो ये खुला रह जाए, ये खुला रह जाए, और सारा का सारा ब्लड फिर यहाँ आ रहा है। तो होता क्या है ना, जब राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भरा जाता है पहले, जब राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भरा जाएगा, तो आपने क्या पढ़ा था? थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा था सर, कि जो हमारा राइट एट्रियम है ना, वो सर 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। सर जब 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? सर वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब सर वेंट्रिकल कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? वेंट्रिकल सर 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है। लेकिन सर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ब्लड भेज दिया, तो अब एट्रिया की बारी आ गई 7 सेकंड तक, 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स करने के लिए। अब रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने का मतलब क्या? इसके अंदर ब्लड भरा जा रहा है। तो ब्लड कहाँ से जाएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। नाउ अब बोल रहा है, अब इस कंडीशन में हुई कि इस कंडीशन में हुआ क्या? मतलब की हुई वाला वर्ड बोल रहा था मैं कुछ। बाय द वे, यहाँ पे देखो। सर इसमें एक चीज़ मैंने जानी, सर इसमें एक चीज़ मैंने ये जानी कि मुझे ये राइट एट्रियम में ये क्या हो रहा है? सर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। सर हमारी इम्पल्स जनरेट हो रही है। ये क्या है सर? सर ये हमारा ऐसे नोड है, ये लिखा हुआ है, ऐसे नोड है ये। ये क्या है सर? हमारा एवी नोड है। इस ऐसे नोड से एवी नोड के पास क्या आ रही है? सर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। सर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि देख भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? कि देख भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से एक फाइबर, ये फाइबर है, इस फाइबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई, इस फाइबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई, इस फाइबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऐसे फाइबर होते हैं। इन फाइबर के थ्रू ऐसे नोड से, कहाँ से सर? ऐसे नोड से, ये ऐसे नोड है, ये रहा सर ऐसे नोड। इस ऐसे नोड से एवी नोड के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये सारे के सारे, ये जो फाइबर हैं, ये जो सारे के सारे फाइबर बनाए मैंने, ये सारे के सारे फाइबर क्या हो गए? इकट्ठे हो गए सर, इकट्ठे हो गए, ये सर इकट्ठे हो गए। ये इकट्ठे होने के बाद इनको बोलते हैं बंडल, बंडल ऑफ फाइबर। इन्होंने बंडल ऑफ फाइबर एंटर कर दिया। ये जिस पार्ट की बात करते हैं, ये क्या है सर? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो मसल होती है, इसको क्या बोल देंगे? लेफ्ट एंड राइट दोनों की मसल्स के लिए एक साथ में क्या बोलते हैं? इंटर। इंटर मतलब दोनों के बीच में। किन के बीच में? वेंट्रिकल के बीच में। तो दो वेंट्रिकल के बीच की बात हो रही है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका नाम है, ये जो मांस है बीच में मोटा सा गद्दा सा दिख रहा है ना सर, इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सर इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जैसे ही ये बंडल घुसे, तो देखो घुसते ही ये दो टुकड़ों में टूट गए।
नहीं, 2 पार्ट में टूट गए, टुकड़े नहीं, 2 पार्ट में टूट गए। तो इनको बोल देते हैं सर बंडल ऑफ हिस, इनको बोल देते हैं बंडल ऑफ हिस, या हिस बोलो, लेकिन हिस पढ़ना, बंडल ऑफ हिस, इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये बंडल ऑफ हिस आगे जाते हैं और ये आगे जाके और फाइबर दे देते हैं इनको, ये जो फाइबर निकल रहे हैं यहाँ से, इनको परकिंजे फाइबर बोलते हैं। अब मेन चीज़ हम, ये क्या हुआ? ये हुआ, ये क्यों पढ़ रहे हैं सर हम दोबारा से? ये इसलिए पढ़ रहे हैं, समझें। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझें थोड़ा। जैसे हुआ क्या, मान लो यहाँ से किसे, ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जनरेट करी, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट किया, इसका मतलब ये हुआ एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची सर, यहाँ पहुंच गई। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो एट्रिया वेंट्रिकुलर वाला पोर्शन है, ये नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पहुंची, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद ये परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे के पूरे वेंट्रिकल में पहुंची, तो पूरे के पूरे वेंट्रिकल में जब पहुंच जाएगा तो अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये ना, जहां जहां से होके तुम गुजरोगे, मान लो कांटे रास्ते में पड़े हैं और जहां जहां से तुम गुजरोगे, जहां जहां पे कांटे हैं तो कांटे तो चुभने ही है। तो वही वाली बात है कि जहां जहां से इंपल्स जाएगी वहां वहां पे बीट करके जाएगी, वहीं उसी को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। तू कॉन्ट्रैक्ट कर भाई, मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ गई, ऐसे नोड ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी है, मतलब डाकिया है, डाकिया है, इन्फॉर्मेशन बांट रहा है ना, कि भाई देख, ऐसे नोड को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया क्योंकि मैं वहां से चली थी, और वहां से चलने के बाद ये पहुंची थी एवी नोड के बाद, तो एवी नोड को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। एवी नोड को जैसे कॉन्ट्रैक्ट कराया तो ये इन्फॉर्मेशन घुस गई किसके अंदर सर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इंटर कर, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से इसने क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। और सर जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो आसपास की जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो चीज याद रखनी है। नाउ सर आगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ था ऐसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच इज स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन। सर जब दोनों के दोनों एट्रिया एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मीन होता है जब एक साथ में कोई भी चीज हो, जैसे मैं बोले कि हम दोनों ने एक साथ में पानी पिया, हम दोनों एक साथ में घूमने गए, तो हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं। कोई एक्टिविटी साथ में हो, जैसे कोई पलके झपका रहा अपनी, तो साथ साथ में झपका रहा है, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। तो उस टाइप से साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन, वर्ड क्या है सर, वर्ड आया सर कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन का मीन क्या पढ़ाया था अभी, सर कॉन्ट्रैक्शन का मीन आपने पढ़ा था सिस्टोल, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर सिस्टोल। तो सर किसके सिस्टोल की बात हो रही है सर, एट्रिया। सर कितनी देर के लिए एट्रिया सिस्टोल करता है सर, 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल होता है। दूसरी चीज, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जैसे ही एट्रिया में सिस्टोल हुआ, एट्रिया में जैसे ही सिस्टोल होगा, जैसे ही यहाँ पर सिस्टोल हुआ, इस एट्रिया में जैसे ही सिस्टोल हुआ तो सारा का सारा ब्लड यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसलिए लिखा है दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। ये क्या हुआ, ये 30% ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया। अब एक चीज सुनो, देखो कभी कभी सुनोगे आप, ऐसे कई लोगों के ना पेसमेकर जो होते हैं खराब हो जाते हैं बेटा। जब पेसमेकर खराब हो जाते हैं तो वो बंदा का क्या होता है, एक छोटी सी मशीन चलती है, लगती है उसके दिल में, छाती में लगती है। जब छोटी सी मशीन लगेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, और उसकी लाइफ, वो बैटरी काफी सालों तक चलती है, मतलब 10-20 साल से ऊपर चलती है, 10-20 क्या, 30-40 साल तक चलती है। एक छोटी सी बैटरी लगाते हैं दिल के यहाँ पे, और वो ऐसे नोड और एवी नोड की तरह ना एक पोटेंशियल जनरेट करती रहती है, वो बीट करता रहेगा। अब इसमें बोला गया, जैसे ही ऐसे नोड ने इंफॉर्मेशन भेजी ना, तो ब्लड का फ्लो 30% बढ़ गया बेटा। ये याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन है नीट का, कि जैसे ही यहां पर जो एवी नोड था, ऐसे नोड था, ऐसे नोड ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, तो ब्लड ना बेटा 30% यहां और तेजी से पहुंचेगा और फास्ट पहुंचेगा। अगर मान लो ये ऐसे नोड काम नहीं किया, फिर सर क्या होगा, फिर यही होगा ना सर, कि 30% ब्लड यहाँ पे धीरे धीरे आलसियों की तरह गिरेगा, तो गिरेगा, नहीं तो यहीं रह जाएगा, और यहीं रह जाएगा तो फिर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो फिर उसको घबराहट होगी, उसका दिल बैठा रहेगा। आफ्टर सम टाइम अगर कंटिन्यूअसली रहा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब बीमारी देखने को मिल जाएगी हार्ट की। आगे लिखा है द एक्शन पोटेंशियल इज ए कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। अभी जो एक्शन पोटेंशियल था कहां से, एक्शन पोटेंशियल का मीन क्या बता रहा हूं सर, कोई इन्फॉर्मेशन। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन सर, ये वाली इन्फॉर्मेशन, कि ऐसे नोड ने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, यानी एक इन्फॉर्मेशन लेके चला, और वो किसके पास पहुंचा, एवी नोड को, तो उसको बोला देख भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है तेरे को।
अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाएगी सर? वेंट्रिकल में पहुंच जाएगी, यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होके कहाँ पहुंचेगी? वेंट्रिकल के पास पहुंचेगी। और जैसे वेंट्रिकल के पास पहुंचेगी तो वेंट्रिकल को कान में भी कह देगी, देख भाई तेरे को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं सबको कॉन्ट्रैक्ट कराती आ रही हूँ तो तू भी कॉन्ट्रैक्ट कर। और सर इसका उल्टा हो जाए तो बीमारी हो जाएगी फिर तो। मान लो वो पहुंचे और कॉन्ट्रैक्ट ही ना करे, मतलब उसका ऑर्डर ना माने तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे लिखा है द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड। देखो वेंट्रिकल में एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, यानी जो बीच में बंडल जा रहे हैं वो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है। वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट इट्स थ्रो ए इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी पूरी की पूरी जो मसल है वेंट्रिकल की, जो वेंट्रिकल की जो ये वेंट्रिकल की देखो पूरी की पूरी जो ये मसल है, ये वाली, ये पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल का मसल है, ये पूरा, इस पूरे में इसको फाइबर फैल जाएंगे बेटा, पूरे को पकड़ लेंगे। मान लो आपने दिल को अपने हाथ में ले रखा है एज ए ट्रॉफी, जब बॉल कैच करते ना, बॉल कैच करते हैं ऐसे हाथ समझो, और उस हाथ के बीच में आपका दिल है, और जब दिल है तो मान लो आपके पूरे हाथों ने नीचे के पूरे वेंट्रिकल को कवर कर लिया। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे फाइबर ऐसे बिछे हुए हैं जाल की तरह, इस पूरे को कवर करके रख लेंगे। अब हुआ क्या सर? लिखा है दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सर होगा क्या, जब इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रहा सर, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड, कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो सर उसको हम ये भी तो कह सकते हैं सिस्टोल, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल। उस टाइम पे जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया उस टाइम पे क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या कर रहा है? वो रिलैक्स कर रहा है, यानी वाइस वर्सा, उल्टा। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टम, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टम, मतलब दोनों एक ही सेम टाइम पीरियड में सारी कहानी चल रही है। नाउ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कोजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड। अब सिंपल सी चीज है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नाम देखें वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही यहां पर सारा का सारा ब्लड भरा, जब ब्लड पूरा भर जाएगा सर, ये फिल हो गया, तो फिल हो गया तो ये पूरा का पूरा ढक्कन बंद हो जाएगा, ये जो खुल रहे हैं बार बार में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल, सर ये बंद हो जाएंगे, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब सर यहाँ पर जो ब्लड है ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये भर गया पूरा। अब ये वेंट्रिकल की मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हुई आपको दिख रही है अभी, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो देखो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सारा का सारा ब्लड कहाँ एंटर कर गया? देखो ये एंटर कर गया, दिख रहा है आपको जाते हुए? दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ये सारा का सारा ब्लड इसके अंदर एंटर कर जाएगा। सर जब इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो कॉमन सी चीज है, ब्लड कहाँ चले गया? सर लंग्स में चले गया। सर ये क्या है सर जिसके अंदर एंटर करा? सर पल्मोनरी ट्रंक है। ये क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है। इस पल्मोनरी ट्रंक से आगे क्या देती है? आपको मैंने रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि दोनों लिंक है इसलिए आपको वहां पे डिटेल में बताया था। और अगर आपने नहीं समझा है तो आप यूट्यूब पे जाके, मैंने पूरा रेस्पिरेटरी चैप्टर वहां पे अपलोड कर दिया है, आपको अगर कोई भी डाउट है वहां पे तो आप वहां पे अच्छे से समझ सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग। जो भी वीडियो हमने यहाँ क्लासेस ली थी वो सारा का सारा आपको वहां पे कंटेंट मिलेगा। नाउ इसमें एक चीज और क्या है, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ एंड बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही, सर आगे चलो, ये आगे, जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही बंद हुए तो इनकी वजह से क्या हुआ? सर जब वो बंद इसलिए होना है क्योंकि अटेम्प्टेड द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, ताकि जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व अगर बंद नहीं हुए तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा? वापस एट्रिया में आ जाएगा, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। आगे लिखा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ द सेलुलर वेल आर गार्डेड द पल्मोनरी आर्टरी, वही पल्मोनरी आर्टरी जिसको मैंने पल्मोनरी ट्रंक बोला है, वो पल्मोनरी ट्रंक जो हमारा राइट साइड होगा और एओर्टा जो कि हमारे लेफ्ट साइड होगा आर फोर्स्ड ओपन, वो फोर्सफुली ओपन हो जाएंगे एंड अलोइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज ब्लड वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और सर्कुलेटरी पाथ में वो ब्लड इंटर कर जाएगा। मैं समझा देता हूँ ये लाइनों का, आपको वैसे मैं बता चुका हूँ काफी बार, बट भूल गए होंगे तो प्लीज फोकस ऑन दिस। ये बोला गया, ये जो बना हुआ ना ब्लू ब्लू, ये है पल्मोनरी, ये जो बना हुआ है ब्लू ब्लू ये है सर पल्मोनरी ट्रंक बोल रहा हूँ जिसको, और वहां लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, तो बात वही है, ये आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी देता है। ये जो चार बन रही है ना ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो पाइप दिख रहे हैं ये वाले लेफ्ट वाले लंग्स लंग्स में जा रहा है और ये वाले राइट लंग्स में जा रही है, दो आर्टरी। आर्टरी तो क्या करती है? आर्टरी तो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है, सर ठीक है।
और ये जो बना हुआ है ना, ये गोल-गोल सा घूमता हुआ, ये जो गोल-गोल सा घूमता हुआ दिख रहा है, सर ये क्या है? सर दिस इज़ अ आर्च ऑफ एओर्टा। इसको आप सिंपल में याद रखो आपके लेवल पे, इसको सर एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा, एओर्टा। अब हुआ क्या? सर ये बंद समझो, इसको बंद दो, इस पे ध्यान नहीं देना अभी। अब सर इस पे ध्यान देना है, वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड बढ़ा, तो यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ में पानी भरते रहते हो, जैसे गुब्बारे को देख लो, उसमें पानी भरते जाओ, तो एक प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो भरते जाओगे तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, बैलून ही फट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वो बैलून की इनसाइड वॉल पे प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वज़ह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और पानी भरता जाता है। उसी टाइप से उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या है, इसकी मसल जो है वेंट्रिकल की, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये सारे के सारे ब्लड को कहाँ एंटर कर देंगे? ये सर एंटर कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से वे इस वाले वेंट्रिकल से कहाँ एंटर कर जाएगा? ये पल्मोनरी सॉरी एओर्टा में। ठीक है? ये इसी चीज़ को बोला है। आगे बोला है द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। अब वेंट्रिकल से ब्लड चले गया आगे, कहाँ चलेगा? सर मान लो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? सर लंग्स में जाएगा। सर किसके द्वारा जाएगा? सर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। भाई फेफड़ों में ब्लड जो है, वो कौन लेके जाता है हार्ट से? वो लेके जाता है सर पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, आर्टरी वैसे ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है, लेकिन फेफड़े और दिल के मामले में कोई समझौता नहीं होता। वहाँ पे नाम बदल दिया। वहाँ पे नाम बदल दिया कि इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी क्यों बोला गया? मैं इस चैप्टर के एंड में समझा दूँगा आपको, कि उसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल दिया। ठीक है? मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो मैं दोबारा से बताऊँगा कि उसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला। सर उसको पल्मोनरी वेन ही बोल देते, लेकिन आर्टरी क्यों कह दिया हमें तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ अ, जो पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 वर्ड बोल रहा हूँ, कीवर्ड बोल रहा हूँ। अगर मैंने बोला वेन, सर वेन क्या होती है? सर वेन जो होती है वो डीऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। सर आर्टरी, सर आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। सर मैंने बोला लेकिन अब पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी सर हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक ब्लड लेके जाती है। लेकिन सर कौन-सा? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिपमर का पेपर हुआ करता था, जिपमर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऐसे करके, रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, अपने चेन्नई का मेडिकल कॉलेज है, सबसे टॉप मोस्ट, उसको इंडिया का सेकंड एम्स कहा जाता है ना? वो जो कॉलेज है, उसका एक बार उसका पेपर हुआ था, तो मैंने उसका पेपर दिया था। उसके पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आया है, मतलब होता है ना कि गलती से 2 बार दे दिया। ये क्वेश्चन उस पेपर में 2-2 बार आया था, और ये क्वेश्चन नीट के लिए बनता भी है कि भई पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन क्या कैरी कर रहा है ये तो पता होना चाहिए। ये बेसिक है, और बेसिक ही पूछा था नीट में। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या डॉक्टर बनना? बाय द वे, लिखा हुआ था वेंट्रिकुलर नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे अब। रिलैक्स इस टाइम पे करेंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, तो वेंट्रिकल रिलैक्स करने की कंडीशन को क्या बोला है हमने बार-बार में? सर डायस्टोल बोला है। सर किसकी बात हो रही है? वेंट्रिकल के रिलैक्स की बात, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स बोल दिए। एट द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल, जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ, तो वेंट्रिकल का मतलब उसके बाद वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, दैट कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेलुलर वेल, तो सेलुलर वेल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। एंड व्हेन द प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, इसलिए होता है ताकि वापस ब्लड जो है वो कहाँ ना आ जाए? वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। As the ventricular pressure of the decline further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. यानी जैसे जो एट्रिया है, उन एट्रिया में जो ब्लड आएगा, वो एट्रिया क्या कर देंगे? भाई एट्रिया में जैसे वही शुरू से कहानी शुरू होगी। अब एट्रिया में क्या है? फिर से ब्लड भरा जाएगा, और सर जैसे ही एट्रिया में ब्लड फिर से भरा जाएगा, तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ जाएगा। अब एट्रिया में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो सारा का सारा ब्लड धक्का मार के दरवाजा खोल के घुस जाएगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा? सर ट्राइकस्पिड का। किसके अंदर घुस जाएगा? सर वेंट्रिकल में। सर कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? राइट साइड वाले की। यानी राइट एट्रियम में जैसे ब्लड भरा, तो सर प्रेशर जनरेट होगा। वो एक गेट को खोलेंगे, और उस गेट का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। वो ट्राइकस्पिड वाल्व को खोल के कहाँ एंटर कर जाएंगे? सर राइट वेंट्रिकल में। ऐसे सर लेफ्ट एट्रियम की बात करते हो, तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आएगी। जैसे वहां पे ब्लड भरेगा, तो ऐसा होता है, ऐसा मत सोचना कि पहले एट्रियम कर रहा है फिर वेंट्रिकल कर रहा है। नहीं बेटा, ये दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं। एक साथ में दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक साथ में दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक साथ में दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक साथ में दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है। कहीं सोचो कि पहले एट्रिया में ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फेफड़ों में ब्लड जाएगा, फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, दोनों एट्रिया एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर दोनों को ब्लड कहाँ से जाएगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चलेगा। फिर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल फिर से ब्लड ओपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो ब्लड फेफड़ों में चले जाएगा। नाउ
द ब्लड नाउ अगेंस्ट मूव फ्रीली। फिर दोबारा से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर दोबारा से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। नाउ द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल आर नाउ अगेन इन ए रिलैक्स स्टेट, यानी जॉइंट डायस्टोल, दोनों अब फिर दोबारा से रिलैक्स आ गए। कौन सी चीज सर, जो आपने पहले स्टार्टिंग करी थी ना लाइन, सर ये लाइन वो आ गई। सर जो आपने लाइन स्टार्टिंग करी थी ना जॉइंट डायस्टोल वाली, मैं बताता हूँ सर मैं आपको बताता हूँ लाइन कौन सी है। सर वो लाइन है ये वाली, देखो फोकस करना बेटा। सर ये लाइन थी ये वाली, प्लीज फोकस ऑन दिस। ये था, ये जो लाइन है, यहां से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। दे आर द जॉइंट डायस्टोल किया था यहीं से, और यहीं से सर हम वापस कहाँ आ गए सर, इसी लाइन पे आ गए वापस। द वेंट्रिकल एंड द आर्टरी आर नाउ अगेन इन ए रिलैक्स, यानी जॉइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर, जैसे पहले पढ़ा आपने। तो बेटा वही चीज फिर से आ जाएगी, फिर वही कहानी चलेगी सर। सर फिर लिखा है द एसए नोड, द सून द एसए नोड जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द पर्पस प्रोसेस कंटिन्यू एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। सर कितना प्यारा हार्ट लग रहा है भाई देवी। ये चीज देखो, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आए। फोकस करना बेटा। ये देखो, जो नीला नीला दिख रहा है ना, बैंगनी कलर का, वॉलेट कलर का, सर ये क्या है सर, ये है आपका वेन। क्या है, वेन है। और जो सर रेड रेड दिख रहा है सर, ये हमारी आर्टरी है। देखो बेटा फोकस करना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक चीज देखो, ये जो है ये क्या है, वेन है। ये क्या है, रेड रेड, ये आर्टरी है। इस पूरी रेड आर्टरी और वेन से सारा का सारा ब्लड देखो। अब मैं वेन की बात देखो, वेन से सारा का सारा ब्लड, ये वेन है जो ब्लू वाली, इससे सारा का सारा ब्लड ऊपर जा रहा है, ये जा रहा सर, सारा का सारा ब्लड इनके थ्रू ये आ गया, दिख रहा है, ये आ गया देखो, ये पहुंचा सर, ये पीछे की ओर सर, ये रहा नीला नीला, ये रहा सर, ये रहा पाइप। सर ये क्या है सर, जो अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ रहे थे ना सर, जो आप थोड़ी देर पहले ये समझ रहे थे कि देखो ये इंफीरियर वेना कावा है, वो सुपीरियर वेना कावा है, सर ये रहा इंफीरियर वेना कावा, जो ये नीचे की ओर बन रहा है सर, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इस इंफीरियर वेना कावा ने क्या करा, नीचे की पूरी टांग से, लेफ्ट वाले टांग से और राइट वाले टांग से, देखो दोनों ओर से ही हो रहा है, दोनों ओर से सारा का सारा ब्लड कहाँ आ रहा है सर, इस इंफीरियर वेना कावा में आ रहा है। इस इंफीरियर वेना कावा का पूरा जो ब्लड है वो सारा का सारा कहाँ आ रहा है, हमारे इसमें आ रहा है। ये क्या है हमारा, ये है सर इंफीरियर वेना कावा, ये नीचे जो बना है ना, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। लेकिन ये ना पेट में है, देखो ये पेट बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको एब्डोमिनल इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल। अगर सर ये थोरैक्स में हो जाएगा, थोरैक्स मतलब छाती, चेस्ट, ये रहा था सर चेस्ट, इसको बोलते हैं सर, इस रीजन में जब ये लोकेटेड है तो इसको बोला जाएगा थोरेसिक इंफीरियर वेना कावा। अब देखो दिमाग से देखो, ऊपर वाला पोर्शन देखो सर, पूरे के पूरे दिमाग से ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है सर, पूरे दिमाग से ब्लड आ रहा है, दिख रहा है, ये ब्लड वेसल दिख रही है ब्लू ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर की, ये रही सर वेन। ये आपकी गर्दन में फील होती है, आपकी गर्दन में धक धक हो रही होती है, वो ब्लड की ये वाली वेन है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कैरोटिड वेन। और दूसरा ये आया, देखो ये जो बन रहा है सर, दिस इज नोन एज ए सुपीरियर वेना कावा। दिखा, ये कहां से ब्लड लेके आ रहा है सर, लेफ्ट और राइट अपर लिम से, लेफ्ट और राइट जो हमारे, यानी अपर लिम बोल दिया मैंने, अपर लिम मतलब लेफ्ट और राइट हैंड से, तो लेफ्ट और राइट हैंड से और दिमाग से पूरा का पूरा ब्लड कौन लेके आ रहा है सर, सुपीरियर वेना कावा। सर 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 दोनों टांगे यानी लोअर लिम, सर पूरा पेट, पेट में अंदर लीवर किडनी हार्ट फेफड़े, जो मतलब फेफड़े नहीं, लीवर किडनी हार्ट स्प्लीन जितने भी ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमक जो भी है, उन सबों से सारा का सारा ब्लड कौन लेके जा रहा है सर, इंफीरियर वेना कावा। कहाँ लेके जाएगा सर, ये रहा दिल, देखो कितना प्यारा दिल दिख रहा है हमारा, देखो सर दिल में गया सर, ये रहा दिल, इस दिल के इस खाने में आएगा सारा का सारा ब्लड। देखो ओपन भी यही हो रहा है, ये यहाँ ओपन हो रहा है, ये यहाँ से आके पीछे से यहाँ ओपन हो रहा है, फिर वही सारी कहानी चलेगी। ये जो बगल में पाइप से दिख रहे हैं सर, ये बगल में जो जाल जाल से दिख रहा है सर, ये क्या है, ये क्या है सर, ये जाल जाल सा क्या है,
सर ये वही तो जाल है फेफड़ों में जो जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं दिल के आसपास में? सर फेफड़े होते हैं, ये रहे फेफड़े। सर क्या होते हैं? सर फेफड़े होते हैं, ये रहे फेफड़े। इन फेफड़ों में क्या होता है? सर गैसेज़ एक्सचेंज होगा। सर गैसेज़ एक्सचेंज होने के बाद सारा का सारा ब्लड वापस आएगा और जो ये लाल कलर का जो आपको दिख रहा है, जो आपको लाल-लाल कलर का दिख रहा है, ये वापस हर्ट के द्वारा इसको पंप कर दिया। ये देखो ये पंप कर दिया, दिख रहा है कर्व जैसा? क्या है सर? एओर्टा है। सर ये कहाँ गया? इसको एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। सर ये कहाँ गया? सर ये एक्सिलरी आर्टरी है। सर कहाँ गया? सर कैरोटिड आर्टरी है। दिमाग में गई कैरोटिड आर्टरी। सर एक्सिलरी आर्टरी कहाँ गई? सर लेफ्ट और राइट हैंड में गई। फिर बाद में नीचे आ रहा है। ये पाइप पीछे से घूमता हुआ दिल के पीछे से नीचे आ रहा है। ये आ रहा देखो नीचे आ गया, ये आ गया। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम वही हो जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा, थोरैसिक एओर्टा। हमें डिटेल नहीं करनी इतनी, बस मैं समझा रहा हूँ पीछे का जो आप पढ़ रहे थे कि दिल में खून कैसे कहाँ-कहाँ से आया। तो एक बेसिक है समझने के लिए, आपकी नॉलेज को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेके जाएगा। ओके?